नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। मेरा नाम है प्राची। आज मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं जोशीमठ बचाओ का एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। जोशीमठ जो पिछली जनवरी नहीं कहेंगे आप, पिछले कुछ महीनों से दरकने की वहाँ पर बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, कई सारे इंसिडेंट सामने आए हैं। लेकिन 2 जनवरी के बाद से, जो इस साल की 2 जनवरी आई है, उसके बाद से वहाँ पर इन घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। हम वहाँ पर गए भी थे, आपने न्यूज़ डिगी के माध्यम से देखा होगा कि हमने वहाँ पर रिपोर्टिंग भी की थी। वहाँ के हमने आपको विजुअल्स भी दिखाए थे जो बहुत ही दर्दनाक थे। वहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत करी। वो लोग एनटीपीसी को ही जिम्मेदार समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, इतने दिनों बाद दिल्ली में कोई धरना प्रदर्शन देखने को मिला है जोशीमठ बचाओ के लिए। तो आज हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं और ये जोशीमठ बचाओ जो एक ये मुद्दा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि जोशीमठ के साथ साथ कई सारे ऐसे नगर हैं जो वहीं पर कर्णप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, मसूरी, कई सारी जगहों में दरारें आ रही हैं। तो जोशीमठ के साथ साथ पूरा उत्तराखंड बचाने की यहाँ पर जो पहल है उसकी शुरुआत होनी चाहिए। इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे, आइए मेरे साथ। तो सर, आपने इस जो जोशीमठ बचाओ धरना प्रदर्शन जो यहाँ पर हो रहा है, इसका आयोजन किया है? हाँ, हमने, आप सब लोगों को पता है कि जोशीमठ में एक बहुत बड़ी आपदा आई है। सर, मैं रिपोर्टिंग भी करने गई थी वहाँ पर। हम तो वहाँ पर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है, जिसमें वहाँ के लोगों के पुनर्वास की बात है, वहाँ के हिमालय को बचाने की बात है, हिमालय के सरोकारों को बचाने की बात है। तो उन्हीं लोगों को समर्थन देने के लिए हमने दिल्ली के तमाम संगठनों ने ये एक आयोजन किया है, जिसमें उत्तराखंड के अलग अलग संगठन हैं, जिसमें साहित्य, संगीत, कला, पत्रकारिता, रंगमंच के तमाम लोग हैं। हम सब इकट्ठा हुए। तो सर, नहीं लगता जोशीमठ संघर्ष बचाओ समिति जो वहाँ पर काम कर रही है अतुल सतीश जी के नेतृत्व में, उनकी आवाज़ जब सरकार नहीं सुन रही है, तो यहाँ पर दिल्ली में आप लोग बैठे हैं, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी? सरकार ने हमारी आवाज़ कभी नहीं सुनी, तो क्या हम बोलना बंद कर दें? वह सरकार हमको माओवादी कह रही है तो हम लड़ना बंद कर दें? तो हम चाहे 4 लोग हों, 10 लोग हों, 20 लोग हों, दिल्ली में हो, अमेरिका में हो या जोशीमठ में हो, हिमालय को बचाने की लड़ाई सिर्फ हिमालय को बचाने की लड़ाई नहीं है। हिमालय को बचाने की लड़ाई पूरे भारत को और एशिया को बचाने की लड़ाई है। और ये हिमालय के साथ जो संकट है, वो हिमालय का संकट नहीं है, वो देश का संकट है। जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जहाँ से सांस्कृतिक चेतना निकलती है, जहाँ से राजनीतिक चेतना निकलती है, जहाँ से पर्यावरणीय एक चेतना निकली है 70 के दशक में, उस जगह को आप तोड़ोगे, फोड़ोगे, उसमें सुरंगें बनाओगे, तो उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो आवाज़ हर जगह से उठाई जाएगी। न तो जोशीमठ संघर्ष समिति की आवाज़ पहली बार उठी है। हमारे यहाँ आज़ादी की बात लगातार जल जंगल ज़मीन के सवाल ताकत के साथ उठते रहे हैं। हमारे यहाँ आज़ादी के समय में भी ये सवाल उठते रहे, तो हम उन लड़ाइयों को लड़ेंगे जब तक सर, 1976 में रिपोर्ट आई थी, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जोशीमठ में बसाव करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बसाव वहाँ पर होता गया और आज बहुत बड़ी जनसंख्या है वहाँ पर, जिसके बाद अब ये सब हो रहा है। तो क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस सबके लिए? नहीं, सवाल तो सिर्फ बसासत का नहीं है। सवाल ये है कि हिमालय को बचाने को लेकर 60 के दशक में जो पूरा मूवमेंट चला था, वो लगातार ये कहता रहा है कि हिमालय के विनाशकारी और बड़ी परियोजनाओं को मत आने दो। और 70 के दशक में जब विकास का नया जलजला आया और सरकारें कहने लगी विकास सड़क को कहते हैं, विकास बड़ी बड़ी परियोजनाओं को कहते हैं, तो उसका विरोध 70 के दशक में आपने देखा होगा इसी रैणी गाँव में हुआ था, जहाँ पर है तो वो पूरा बेल्ट जो है नीतिमाणा तक का, उसमें हमेशा लोग चेतन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हिमालय को बचाने की ज़रूरत है, इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने सालों से नहीं था। आज आप अगर वहाँ जोशीमठ गई हैं तो जोशीमठ में सिर्फ तपोवन विश्वा परियोजना ही नहीं है, बल्कि 7 और परियोजनाएं की उसके अगल बगल चल रही हैं। ये भी प्रोजेक्ट है और बहुत सारे। और पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर इन सरकारों की चली तो 554 बांध बनाने का पूरा सिलसिला वहाँ चलाना है, जिसमें 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की लफाजी सरकारें करती हैं। तो हमारा ये मानना है कि हिमालय को इतने बड़े विकास परियोजनाओं से मुक्त रखा जाना चाहिए और वहाँ के लोगों से पूछ के योजनाएं बनानी चाहिए। फिर लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर विकास नहीं होगा, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि विकास कहते किसको है। हमारे यहाँ पूरे नीति निर्माताओं ने एक बात को कह दिया है कि जो गाँव में रहता है वो पिछड़ा है, जो शहर में रहता है वो अगड़ा है। वो समझता है कि जो शहर में रहता है वही अगड़ा है, गाँव वाला पिछड़ा है। अगर इस विकास की बात है, तो इस विकास को नकारते हैं। हम कहते हैं कि व्यक्ति केंद्रित विकास होना चाहिए, मनुष्य केंद्रित विकास होना चाहिए। उस विकास में अगर आदमी है ही नहीं तो हाईवे की मुझे जरूरत नहीं है।
सर आप लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई भी धरना नहीं चल रहा है, ना कांग्रेस कोई भी, और क्यों धरने पर नहीं है? पहली बात तो ये है कि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये सरकार को इतनी निकम्बी है जो अभी की सरकार है, बीजेपी सरकार, उनने इतना बड़ा जोशीमठ में मामला हो रहा है और हमारा मुख्यमंत्री बहुत बेशर्मी के साथ कह रहा है कि 70% जोशीमठ जो है वो सुरक्षित है। और इतने असंवेदनशील ये लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने कहा है कि ये माओवादी और नक्सलियों का आंदोलन है। तो इससे संवेदनशील बात और क्या हो सकती है? और सर जो इतनी इसरो की जो रिपोर्ट आई थी उसको भी सरकार ने डिलीट करवा दिया, उसकी फोटोज नहीं, सरकार तो अपने भगवान की रिपोर्ट भी नहीं मानती, इसरो तो बहुत दूसरी बात है। मोदी जी देश के सबसे बड़े धर्म के रक्षक हैं और उत्तराखंड में 8वीं सदी में जब शंकराचार्य आए थे उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। पहला मठ वही, उसमें एक मठ ज्योतिर्मठ भी है, ज्योतिर्मठ जिसको कहते हैं। तो ज्योतिर्मठ में जिसको भगवान मानते हैं, हमारे यहाँ ऑल वेदर रोड बनी है। ऑल वेदर का मतलब होता है हर मौसम में चलने वाली रोड है, लेकिन ऑल वेदर दुनिया में कुछ नहीं होता। एक मौसम है जाड़ों का, एक मौसम है गर्मी का, एक मौसम है बरसात का। तो हमारे ऑल वेदर कुछ नहीं होता है। और हमारा भगवान जो जोशीमठ का भगवान था, जो हमारे यहाँ बद्रीनाथ का भगवान थे, जो हमारे यहाँ केदारनाथ के भगवान थे, जो हमारे यहाँ गंगोत्री यमुनोत्री के भगवान थे, वो जानते थे कि 6 महीने जो है ऊपर रहना है और 6 महीने नीचे रहना है। वो ऑल वेदर को नहीं जानता था। तो हम मोदी से कहना चाहते हैं कि पहले तुमने हमारी नींद खराब की, हमारे भगवानों की नींद खराब कर रहे हो जो 6 महीने सोने के लिए नीचे आते हैं। तो इसलिए जो मोदी या मोदी की पूरी धारा को या कांग्रेस या पूरी कांग्रेस की धारा को न तो धर्म पता है, न समाज पता है, न उनको राजनीति पता है, न उत्तराखंड का उनको ऊ आता है और न उनको विकास का बी आता है। तो इसलिए हम सब लोग कहते हैं कि ये विकास को नकारते हैं और जोशीमठ के आलोक में पूरे हिमालय की हिफाजत को देखना चाहते हैं। जोशीमठ के आलोक में पूरे हिमालय को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, एशिया को बचाना। तो सर धरना फिर सरकार से क्या मांगे हैं, धरना क्यों? हमारी 5 मांगे हैं। एक मांग तो हमने नारा दिया था जोशीमठ में, अभी जब हम लोग गए थे, हमने कहा था कि एनटीपीसी गो बैक। एनटीपीसी गो बैक का मतलब सिर्फ जो आपका तपोवन विश्वकर्मा परियोजना का एनटीपीसी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के अंदर जितनी भी बड़ी परियोजना बन रही है उनके खिलाफ बोलने की बात है। एक दूसरे हम कह रहे हैं कि इनको सबको वापस भेजो, एक मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी ये है कि मकान के बदले मकान और ज़मीन के बदले ज़मीन हमको दी जानी चाहिए। और आप सब लोगों को पता होगा कि जोशीमठ में जब 1962 में युद्ध के बाद जब जोशीमठ में कैंट एरिया बनाया गया तो हमारी ज़मीनें ली गई। वह ज़मीनें अभी भी हमारे नाम पर नहीं है। वह इसलिए नहीं है क्योंकि 1958 से लेकर 1964 तक आखिर बार पैमाइश हुई थी, उसके बाद पैमाइश नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि वह ज़मीनें, उनका मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है। इसलिए नहीं मिला है क्योंकि उनके नाम पर वो ज़मीनें नहीं है। हम कह रहे हैं कि उसका मुआवजा भी हमको दिया जाना चाहिए, पुराना मुआवजा मिलना चाहिए, अभी का मुआवजा मिलना चाहिए। और हमने जोशीमठ नहीं छोड़ना है। हमारे लोगों ने कहा हम जोशीमठ नहीं छोड़ेंगे, हमको जोशीमठ को रहने की ही व्यवस्था हमारी बनाई जाए, ये हमारी अभी मांग है। तीसरी मांग सर, 5 मांगे आपने बोली। हाँ, एक मांग हमारी ये है कि हम वहाँ पर जो ऑल वेदर रोड है उस ऑल वेदर रोड का विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उसकी नई ढंग से समीक्षा की जाए। जो भी बड़े विकास परियोजनाएं बनी है उसका नई ढंग से हमको हम उसका विरोध करते हैं। और एक बात हमारी ये है कि हम कह रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड के जितने भी, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमालय ही नहीं बल्कि देश के जितने भी लोग विकास की परिधि में आते हैं उन सब लोगों से पूछ के विकास की योजनाएं बनाई जाए। ऊपर से हमको विकास मत थोपिएगा। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं सल्ट अल्मोड़ा उत्तराखंड से आए हैं। तो सर आज आप ये धरना प्रदर्शन की एक तख्ती लेकर बैठे हैं, जोशीमठ की पुकार सुनो सरकार। जोशीमठ की पुकार क्या है जो सरकार नहीं सुन रही है अभी तक? जी, जोशीमठ की पुकार यही है कि वहाँ पे विकास कार्य जो भी हुए जा रहे हैं पिछले 20 सालों में, सरकारें दिल्ली में बैठ के या देहरादून में बैठ के कर रही हैं। जी, वहाँ पे लोकल लोगों को ना पूछ के, ना उनके हिसाब से कि उनकी आवश्यकता क्या है और पहाड़ों की स्टडी की, भाई पहाड़ किस तरह से मतलब कमज़ोर हैं, क्या है वहाँ पे, क्या किस तरह का विकास कार्य होना चाहिए। अंधाधुंध मशीनों के जरिए पहले भी जो काम होते थे, सड़कें बनती थी, वो मानवीय हिसाब से बनते थे या भूगर्भीय अध्ययन के हिसाब से बनते थे। तो ये मतलब इलीगल तरीके से सरकार जब ऐसा कर रही है ना, वहाँ से वहाँ के लोगों को पलायन के लिए मजबूर करके कि वहाँ के लोगों के हिसाब से कोई योजनाएं नहीं बन रही है। पिछले 22 साल जिस मकसद से उत्तराखंड बना था कि यहाँ के लोगों का विकास होगा, पहाड़ का पलायन, मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड आप स्टडी का ये अध्ययन का विषय है कि 22 साल में ज़्यादा हुआ है। बाहर के लोग वहाँ बस रहे हैं, बाहर के लोगों के लिए योजनाएं, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। बहुत दुखद है।
तो आप सर किसे जिम्मेदार समझते हैं इसके लिए जो जोशीमठ में जो दरारें आ रही हैं? सीधा सीधा सरकार को जिम्मेदार समझ रहे हैं। वहाँ पर जो इतना विकास हो रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों को जिम्मेदार नहीं मानते, सिर्फ सरकार जिम्मेदार। विकास के लिए जिम्मेदार इसलिए सरकार को मानता हूँ जो विकास के नाम पे एक विनाश हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है अभी भी जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि मूल निवास के जो वहाँ का विकास हो रहा है वो मूल निवासियों के लिए थोड़ी ना, मूल निवासियों को तो वहाँ से भगाया जा रहा है, विनाश करके वहाँ से हटाया जा रहा है। बाहरियों को बसाने के लिए विकास का नाम दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक कॉरपोरेट का एजेंडा है। लगता है जो जोशीमठ जो बहुत पौराणिक और धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है, उसको आज बचाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सड़कों पे इसलिए उतरना पड़ रहा है कि जो जोशीमठ में जो घटना घटी है, जो लोगों में आपने देखा वो दर्द झलकता हुआ आया है कि जैसे वहाँ पे प्रोजेक्शन एनटीपीसी का काम चल रहा था और उस एनटीपीसी काम से जो है वहाँ पे दरारें आई हैं, तो मैं समझता हूँ उस काम को थोड़ा सा रोकना चाहिए और उन लोगों पे ध्यान देना चाहिए, विशेषकर ये बात है। तो आपकी डिमांड क्या है सरकार से, क्या क्या मांगे हैं जिसके लिए आप आज यहाँ पर धरने के लिए? हमारी डिमांड तो कुछ नहीं है, डिमांड ये है कि जो जोशीमठ के लोगों को है उनको उसी हाल में सुरक्षित रखें, यही हमारे उनसे प्रार्थना भी है, रिक्वेस्ट भी है कि उस तरह से रखें। बाकी सारे काम तो होना भी चाहिए, विकास का जो कार्य हो रहा होना चाहिए। देखो आपने देखा होगा और पहले एक उत्तराखंड की प्रसिद्ध देवी धारी देवी होती थी और उस धारी देवी में देखा आपने कि जैसे उसको अपने मूल स्थान से ऊपर लिया गया, तो वहाँ देखा होगा दूसरे दिन देखना आपने केदार के अंदर जो है एक विनाशकारी घटना घटी थी और उस घटना से जो है पूरा विश्व में एक हड़कंप मचाई थी। ये क्या हो गया, कई लोगों नदियों में उनकी लाशें तैर रही थी, गाय भैंसों की लाशें तैर रही थी। तो ऐसा 2013 की बात है। हाँ, उस समय की बात है। आज उस तरह की घटना फिर से ना हो। बहुत सारा वहाँ हिमखंड है और हिमखंड के यदि कोई ऐसा ना हो कि जिससे उसका विनाशकारी हो सके, ये समझना चाहिए। बाकी सारे विनाश का काम, सारे विकास का काम होने भी चाहिए। विकास के काम अगर होते रहेंगे तो वहाँ पर बचाव तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब जब विकास के कार्य हुए, जेबी प्रोजेक्ट हुआ है तो भी एक गांव में धसाव आया था। अभी एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसकी वजह से भी धसाव आया है। उत्तराखंड का फिर अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर उत्तराखंड क्या रह जाएगा? उत्तराखंड का यदि जो है शीर्ष जो मुकुट है वो खत्म हो जाएगा तो फिर तो धड़ धड़ रह जाएगा, उसका कोई इतना है नहीं। फिर वहाँ के लोग नहीं रहेंगे तो किसके लिए होगा वो काम? तो मैं इससे उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इस काम को यदि वो जितना गहरी से समझ सकें और उसको कर सकें। दूसरी बात, जो चारों धाम में आस्था रखने वाले बद्रीनाथ का यदि जोशीमठ का रास्ता खराब हो जाए तो बद्रीनाथ में आस्था कहाँ से होगी? ये सरकार को, दुनिया को समझना चाहिए, उस रास्ते को बचा के रहना चाहिए। एक हमारे चारों धाम में प्रमुख बद्रीनाथ का धाम है, उस रास्ते को ठीक रखने से सुगम रहना चाहिए। जोशीमठ बचाओ जो आंदोलन चल रहा है, जो धरना चल रहा है, यहाँ पर उसका हिस्सा बनने आए हैं। क्या लगता है पिछले जनवरी से जोशीमठ में ये जो सारा किस्सा चलता आ रहा है, अब जाकर दिल्ली में इसका पहला धरना देखने को मिला है? नहीं, पहला धरना नहीं है, इस पे विचार गोष्ठी पिछले महीने 11 तारीख को प्रेस क्लब में हो चुकी, बड़ी स्तर पे मीटिंग हुई है बड़ी। हाँ, इसी पे जोशीमठ पे वो हमने ही कराई थी। तो ये जो बात है जोशीमठ का, सवाल जोशीमठ का नहीं है, सवाल देश की लोकतंत्र का सिस्टम का है। जब 1976 में ये भू धसाव के बारे में रिपोर्ट आ गई थी मंडल कमिश्नर के नेतृत्व में, जो वहाँ कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसको प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दे दिया था। उसके बावजूद जब उस पर क्रियान्वित नहीं किया गया और आज भी जब तक ये लोग 1 साल से चिल्ला रहे हैं कि दरारें आ रही, तो प्रशासन ने उसका समाधान करने के बजाय केवल बुलडोजर लेके उनके घरों को तोड़ने का काम किया। कहाँ से आई हैं? मैं द्वारका सेक्टर 8 की रहने वाली हूँ और फिलहाल अल्मोड़ा से हूँ। मैं अल्मोड़ा से हैं आप, पहाड़ों से बिलोंग करती हैं आप। कैसा लग रहा है जोशीमठ, जो पहाड़ों की बहुत बड़ी एक बोलते हैं कि जोशीमठ से ही कई सारे जो है धार्मिक स्थलों की शुरुआत होती है, बद्रीनाथ और कई फ्लावर ऑफ वैली, और तो जोशीमठ जो है ऐसे दिन दिन करके दरकता जा रहा है। 2 जनवरी से उसकी शुरुआत हुई है और अभी तक वहाँ पर सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बैठे हैं धरने पर, क्या कहना चाहिए?
चाहेंगे? देखिए, कहना तो यही चाहूँगी कि जब कोई भी कार्यक्रम नाचने गाने का होता है तो भीड़ बहुत उमड़ आती है उत्तराखंड क्षेत्रवासियों की, और जब आज धरने की बात है तो मुश्किल से 200-300 लोग यहाँ बैठे हैं। मैं कहूँगी कैमरामैन से एक बार दिखाएंगे। हाँ, तो कैमरामैन से निवेदन है कि आप दिखाएं कि सिर्फ 200-300 लोग, मुश्किल से 100-200 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और ये बहुत ही दुखद बात है कि हम लोग नाचने गाने के लिए अपने कल्चर को दिखा देते हैं, लेकिन जब असलियत में कल्चर को बचाने की बात आती है तो हम लोग साइड हो जाते हैं। कौन जाएगा यार धरने में, पुलिस के पचड़े में कौन पड़ेगा, ऐसा हम लोग के दिमाग में आता है। और खासकर युवा पीढ़ी आज यहाँ पे बहुत कम है। और बहुत दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्र जो मेरे साथ के, मैंने उनको बुलाया हुआ था कि भाई तुम आओ, जोशीमठ है हमारा अपना है। जब जरूरी नहीं जब तक अल्मोड़ा पे बात आएगी, जब तक रानीखेत पे बात आएगी, जब तक कुमाऊं में बात आएगी, तब तक ही हम रहेंगे। बात अगर बद्री विशाल की है, हमारे अल्मोड़ा के गोलजू की है, किसी भी जगह की है, बात जब उत्तराखंड की धरती की है तो हमें उठना चाहिए। बात सिर्फ नाच के गाकर हमें दिखाना नहीं है कि उत्तराखंड वाले दिल्ली में एग्जिस्ट करते हैं या हम हैं। हमें अपनी एग्जिस्टेंस ऐसे भी दिखानी है कि हाँ भाई, अगर हमारे राज्य पर कोई उंगली भी आती है या कोई आंच उंगली उठाते हैं, कोई आंच भी आती है, तो हम हमेशा खड़े हैं और हम हमेशा अपने राज्य के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और सिर्फ मैं देखती हूँ आजकल की जो यंग जनरेशन है वो मैक्सिमम पिछौड़ी, हमारे कुमाऊं में पिछौड़ी बहुत हमारा रिच कल्चर है, उसका बैक स्टोरी किसी को नहीं पता होगी, किसी को किसी भी चीज़ की बैक स्टोरी नहीं पता होगी, मगर लोग फिर भी उसको लेके बैठे हैं। और रही बात जोशीमठ की, तो हमारी सरकार जो प्रगतिशील कार्य करने की होड़ में वहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रही है, लोग यहाँ पे त्रासदी हो रही है। और इस चीज़ में जो हम देख रहे हैं कि अभी हमारी उत्तराखंड की झांकी प्रथम स्थान पर आई, और हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड से 3 रेजिमेंट है, नागा रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट। हम लोगों ने इतना किया है सरकार के लिए, और सरकार अगर हमारे लिए इतना भी नहीं सोच सकती तो लानत है ऐसी सरकार पर, भले ही वो बीजेपी है, कांग्रेस है कि आम आदमी पार्टी है। मैंने सरकार ही इसलिए मेंशन किया है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को नहीं बोल रही, मैं हर एक उस पार्टी को बोल रही हूँ जिसने हमारे उत्तराखंड के पे आपदा आने दी। क्योंकि ये अभी की आपदा नहीं है, ये कई सालों से 2000 से ये कार्य चल रहा है, जब से हम लोगों ने 2006 से ये कार्य, हाँ 2006 से ये कार्य चल रहा है और लोग लगे हुए हैं, बिल्कुल निरंतर ये कार्य लगा हुआ है। और भी एनटीपीसी को जो है काम बंद करने की हिदायत दे दी गई थी, लेकिन लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर काम अभी भी चालू है। बिल्कुल रात के अंधेरे में जब लोग सो जा रहे हैं और जब लोगों को होश नहीं है, क्योंकि वो थके आ रहे पूरा दिन लड़ रहे हैं उस चीज़ के लिए, और उनके पास बिल्कुल होश नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। रात के अंधेरे में वहाँ पे कार्य चल रहा है। चारूदा गए थे, चारूदा से लाइव वहाँ पे बात हुई और चारूदा देख के आए कि रात के अंधेरों में काम चल रहा है और लोगों को कोई सरकार कोई भी चीज़ पे ध्यान नहीं रख रही है, और सरकार सिर्फ ये कह रही है कि हो जाएगा, हम नए घर दे देंगे। एक हम सभी जानते हैं कि जब एक छोटे बच्चे के पास उसका जो पुराना खिलौना होता है, हमारी भी जो पुरानी गुड़िया है वो हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही प्रिय है। नई गुड़ियाएं हम 100 लाके हमारे पेरेंट्स हमें दे दे, लेकिन हमारी वो जो पुरानी गुड़िया होगी वो हमारे दिल के उतनी अजीज होगी। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे पुराने पौराणिक घर हैं वो हमारे दिल के उतने ही अजीज हैं। हमें नए आप कितनी बिल्डिंग के बिल्डिंग दे दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा, हमारा वो हृदय वहाँ पे मानेगा नहीं। धामी जी जो है मुआवजा दे रहे हैं जिन जिन लोगों का वहाँ पर घर टूटा है, जहाँ पर ज्यादा चटकन जहाँ पे आई है उन लोगों को मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर जो सारे लोग हैं, खतरा बहुत बड़ा है वहाँ पर, जो है खतरा कम नहीं हो रहा है। मुआवजा क्या उसकी भरपाई कर पाएगा? देखो, मुआवजा किसी भी चीज की भरपाई नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा गिर जाता है, अरे ले यार तू टॉफी ले ले, लेकिन क्या उसके पैर की चोट का दर्द खत्म हो जाता है? नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार से मुआवजा देने से जनसत्ता की बात को आप साइड नहीं रख सकते। अगर मोदी जी से मैं अनुरोध करूंगी, अगर आप चाहते हैं उत्तराखंड में सरकार बने, तो जब तक जन ही नहीं होगी तो आप सत्ता कहां से करेंगे? जनसत्ता के लिए जन होना चाहिए, पहाड़ बचने चाहिए। जब पहाड़ ही नहीं बचेंगे ना तो वहाँ सरकार बनेगी ना वहाँ पे जनसत्ता होगी। तो अनुग्रह में सरकार से सिर्फ इतना करती हूँ कि अगर आप अपनी जनसत्ता वहाँ दिखाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी वहाँ दोबारा आए, तो आप पहले जन की बात सुने, जन तक पहुँचे, क्योंकि जनसत्ता अगर तभी बनेगा जब जन वहाँ पे बचेगा।